किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छो मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो किच्छो बुद्धानमुपादो। महाकारुणिक विश्ववंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं तथा हमारे पूजनीय वंदनीय सद्गुरु पूज्य भदंत प्रज्ञाबोधि, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। वो ये समय की बात है जब भगवान तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। भगवान बुद्ध अपनी दिनचर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए तैयार होते हैं। अपना भिक्षा पात्र लिए वो अपने बोधि चक्षु से देखते हैं। जो बुद्ध होता है उनका एक दिनचर्या का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि जब भी वो भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो वो संसार के लोगों को अपने बोधि चक्षु से वो देखते हैं। अपने बोधि चक्षु से वो ये देखते हैं कि ये संसार में कौन सबसे ज़्यादा पुण्य पारमी वाला इंसान है, कौन है जिसे आज भिक्षादान का लाभ दिया जाए। ऐसा सोच के हमेशा बुद्ध भिक्षाचारी के लिए निकलते हैं। तो उसी के आधार पर भगवान बुद्ध अपने बोधि नेत्रों से देखते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जिसको आज भिक्षाटन का लाभ दिया जाए। तो उनकी नज़र में एक अदिन्ना पुब्बक करके एक गृहस्थ था। उनकी तरफ उनकी नज़र जाती है। श्रावस्ती का रहने वाला अदिन्ना पुब्बक, जैसा ही उसका नाम था वैसे ही उसका गुण था। वो गृहस्थ बड़ा ही कृपण इंसान था। अपने जीवन में किसी को एक तनिक मात्र भी दान नहीं देता था। बड़ा ही कृपण, बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था। भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार दान पारमी का बहुत महिमा बताया गया है। कहा गया है कि दान ये धम्म के क्षेत्र में एक पहला कदम है जो कि धम्म क्षेत्र में हमें आगे ले जाता है। अगर हम पहला ही कदम नहीं उठाते हैं तो हम धम्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएं बताई। उसमें भी भगवान बुद्ध ने पहली दान पारमी की महिमा कहा है। 10 पुण्य क्रियाएं, 10 राजधर्म बताए। उसमें भी उन्होंने दान पारमी के बारे में बहुत कहा है। इतना ही नहीं, हम हमेशा से जय मंगल अट्ठ गाथा सुनते आए हैं।
बाहु सहस्रमभिनिम्मित सायुधन्तं गिरिमेखलम् उदितं घोरससेनमारं दानादिधम्म विधिना। दान धर्म के आधार पर उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति किया था। उन्होंने 30 अलग अलग पारमिताएं जो पूर्ण की, 30 उन्होंने परमार्थ पारमिताएं पूर्ण की, 30 उपपारमिताएं पूर्ण की। ये सब पारमिताओं में हर जगह दान का कहीं ना कहीं बहुत महत्व दिया है। तो अगर हमारा मन दान की तरफ झुका हुआ नहीं है तो हम धम्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कृपणता हमें कहीं नहीं ले जा सकती है। हमारे जीवन में होता यह है कि हमेशा इंसान अपना प्रतिबिंब दूसरों के ऊपर आरोपित करता है। हम अपना कमी, अपना खामी तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति दूसरा व्यक्ति ऐसा है इसीलिए दान नहीं देना चाहिए। कोई भिक्षुक है, कोई ज़रूरियातमंद है, अगर हमारे समक्ष हाथ फैलाता है तो हम किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं। अपनी स्वभाव है, अपना स्वभाव है। कोई इंसान बड़ा ही उदार चित्त होता है तो कुछ दे देता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये इंसान में ये खामी है, ये उसमें कमी है, तो उसको दान नहीं देना चाहिए। हम दान क्यों दे रहे हैं? हमारी पुण्य पारमी एकत्रित करने के लिए दे रहे हैं। हम दूसरों के लिए, उपकार के लिए हम दान नहीं दे रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की धम्म की वाणी है। तो आइए हम विषय में आगे बढ़ते हैं। अदिन्न पुब्बक बड़ा ही कृपण कंजूस व्यक्ति था। कहा गया है धम्मवाणी में कि उसका इकलौता बेटा मट्ठ कुंडली जिसका नाम था, कोई प्रसंग के अनुसार होता है ना, हमारे जीवन में भी कोई बार अच्छे प्रसंग आते हैं, शादी ब्याह होता है, कोई मौज मस्ती का पार्टी होता है, तो कुछ गहने हम बनाते हैं। बस उसी तरह अदिन्न पुब्बक के घर में प्रसंग के कारण अपने इकलौते बेटे के लिए गहने बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और कहा गया कि वो इतना तो कृपण था आदमी कि वो गहना वो खुद बनाता है। वो गहना बनाने के लिए सोनार के पास नहीं जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर गहना बनाने के लिए हम सोनार के पास जाऊंगा तो उसको उनका काम का पैसा देना पड़ेगा। ये कृपणता का एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो ऐसा कृपण व्यक्ति के जीवन में एक बार होता यह है कि उसका इकलौता बेटा बीमार हो जाता है। तो बेटा बीमार हो गया, लेकिन उसकी कृपणता तो देखिए कि वो अपने इकलौते बेटे को दवा खाने नहीं ले जाता है।
किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा बचाना था। पैसा बचाने के लिए वो अपने इकलौते बेटे को कोई वैद्य के पास ले जाता नहीं है। अभी होता यह है कि बेटा और भी बीमारीग्रस्त होता जाता है। परिस्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती है। ये बात अदिन्न पुब्बक को समझ में आ जाती है कि अभी बेटे का बीमारी ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने इकलौते बेटे मठ कुंडली को वो बाहर बरामदे में एक खटिया बिछा के उधर लेटा देखता है। क्यों? क्योंकि उसको भय था। उसको क्या भय था? उसको ये भय था कि कोई आदमी, कोई अड़ोस पड़ोस के लोग, कोई सगे संबंधी आएंगे और उसकी संपत्ति को वो देख लेंगे, उसकी धन, उसकी मिल्कियत को वो देख लेंगे। इस डर के मारे वो अपने इकलौते बेटे को बरामदे में खटिया बिछाकर उधर लेटा देता है। भगवान बुद्ध, जैसा हमने शुरुआत में देखा कि भगवान बुद्ध अपने बोधि नेत्रों से देखते हैं कि मठ कुंडली बाहर बरामदे में खटिया के ऊपर लेटा हुआ है। बड़ा ही पुण्य पारमी वाला इंसान था वो। तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि मठ कुंडली बड़ा ही रुजु हृदय वाला था, बड़ा ही पुण्य पारमी वाला आदमी, युवक था वो। तो भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखकर निकल पड़ते हैं उनके घर की ओर। भगवान बुद्ध अदिन्न पुब्बक के घर के सामने उसके द्वार पर मौन रह के भिक्षाटन के लिए खड़े हो जाते हैं। कहा गया धम्मवाणी में कि जो बुद्ध थे उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और भगवान बुद्ध अपना इरादा करते हैं कि वो प्रकाश की किरणें जो बरामदे में मठ कुंडली सोया हुआ था उनके पास पहुँचे और भगवान बुद्ध के शरीर की उनका आभा मंडल प्रकाश की किरणें मठ कुंडली के चेहरे पर पड़ती है और वो आंखें खोलकर देखता है तो भगवान बुद्ध का उन्हें दर्शन होता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को देख के उनका रोम रोम खुशी के मारे नाच उठता है। वो भगवान बुद्ध के प्रति उनका हृदय श्रद्धा और भाव से भर जाता है। भगवान बुद्ध के प्रति उनका चित्त श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन वो असमर्थ था, मठ कुंडली असमर्थ था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी। उनकी काया बीमारी के मारे बड़ी ही क्रुश हो गई थी। तो मठ कुंडली खड़ा तो नहीं हो सकता है भगवान बुद्ध की वंदना के लिए, लेकिन वो अपने चित्त से, अपने मन से वो भगवान बुद्ध की ओर उनका चित्त वंदन करता है। वो अपने मन से
अपने चित्त से भगवान बुद्ध की वंदना करता है, उसकी आँखों में भगवान बुद्ध के प्रति अपार आदर, सम्मान और स्नेह था। हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान लिए हुए मट्ठ कुंडली मर जाता है और धम्मवाणी के अनुसार कहा गया कि वो तावतीस नाम के देवलोक में उसका जन्म होता है। मट्ठ कुंडली तावतीस देवलोक से वो देखता है कि उसका पिता बड़ा ही आक्रंद कर रहा है, बड़ा ही विलाप कर रहा है स्मशान भूमि में, जब उसकी काया को जलाया जा रहा था। तो मट्ठ कुंडली तावतीस देवलोक से उसके पिता के पास उपस्थित होता है और उनके पिता को कहता है कि पिताजी, मैं मेरा देवलोक में, तावतीस नाम के देवलोक में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और अपने पिता को कहता है कि आप भी भगवान तथागत बुद्ध को भोजन दान के लिए निमंत्रित करिए। इतना कह के मट्ठ कुंडली वापस चला जाता है। दूसरी तरफ अदिन्ना पुब्बक के घर में ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। ये बात चर्चा का विषय बन जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर से, अपनी वाणी से कुछ भी भलाई का कर्म नहीं किया है, उसने कुछ दान धर्म नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति कैसे देवलोक का गामी हो सकता है? इतना सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपने मन से भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट किया। तो ये बात घूमती घूमती भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है। तो भगवान बुद्ध इच्छा करते हैं कि जो मट्ठ कुंडली है उसे अदिन्ना पुब्बक के घर में, उसके सामने, सबके सामने उसे उपस्थित होना चाहिए देवों के वेश में, ताकि उनको यकीन हो जाए। बस बराबर ऐसा ही मट्ठ कुंडली करता है और अदिन्ना पुब्बक के घर में सबके सामने वो पूरा देवों के रूप में वो उपस्थित होता है। तो सब उस बात पर फिर विश्वास करते हैं कि किस तरह से सिर्फ हमारा चित्त की चेतना के आधार पर कैसे हमारी सद्गति हो सकती है। तो उसी के आधार पर भगवान बुद्ध ने धम्मपद की दूसरे नंबर की गाथा कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारा मन है वही श्रेष्ठ है, मन ही हमारा अग्रगामी है, अगुआ है। अगर हम प्रसन्न चित्त से और मन में बड़ा ही अहोभाव लिए हुए अगर कुछ बोलते हैं, वाणी का कर्म करते हैं अथवा शरीर का कर्म करते हैं, तो सुख हमारे पीछे पीछे पीछे
ऐसे लग जाता है जैसे कि हमारी छाया हमारे पीछे 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 लग जाती है। मनो पुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासती वा करोति वा भासती वा करोति वा। अर्थात हम वाणी से या तो शरीर से कोई प्रसन्न चित्त से कार्य करते हैं तो भासती वा करोति वा ततोनम सुखम अन्वेति छाया व अनपायिनी। जिस तरह से हमारे पीछे पीछे कैसे छाया रहती है उसी तरह से सुख हमारे पीछे पीछे आता है। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद की दूसरी गाथा है जो ये अदिन्न पुब्बक और मठ कुंडली के अनुसंधान में दूसरे नंबर की गाथा बताया। तो आज के दिन बस इतना ही। सभी का मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सब हमारे पुण्य कर्म में भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने समृद्ध बने समृद्ध बने। साधु साधु साधु।